आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाऊं। किसकी कथा? माँ बोली प्रभु आप चोरी भी करते हैं। शंकर भगवान बोले देवी एक व्यवहार ऐसा है जो मैंने किया तो है परंतु अब तक आपसे मैंने छिपा करके रखा है। माँ ने पूछा कौन सा व्यवहार? राम जी बोले देवी जब राम जी अवतार लिए थे ना, आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। माँ बोली अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले अकेले नहीं दुकेले गए थे। माँ बोली हमरे रहते केकरा संगे चले गए? बाबा कहते हैं देवी काग भुषुंडी संग हम दो। आप बाबा के वाक्य पर ध्यान दीजिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी संगे काग भुषुंडी गए ना। यदि ये बोलते तो फंस जाते। माँ बोलती यदि उनको लेके जा सकते हैं तो हमको लेकर क्यों नहीं गए? बाबा ये नहीं बोले कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए, नहीं, काग भुषुंडी संग हम। इसका क्या मतलब? देखिए आप यदि कहीं जाने की प्लानिंग करेंगे तो आपको पता है आपके गाड़ी में कितना जगह है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में अगल बगल पड़ोस में लोगों को बटोर के लेके जाएंगे। लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कहे कि तैयार रहिएगा हम गाड़ी लेकर आएंगे, शाम को चलना है लखनऊ। कई लोग नखलऊ बोलते हैं। तो क्या आप पूरा परिवार तैयार रहिएगा जाने के लिए? आपको क्या पता गाड़ी में जगह हो कि ना हो? आपको कहा गया है तो केवल आप तैयार रहिएगा। शंकर जी बोले देवी अयोध्या जाने की प्लानिंग मेरी नहीं थी, अयोध्या जाने की प्लानिंग कागभुषुंडी जी की थी। वो आए अब मुझे लेके चले गए। माई बोली जाने के लिए वो कागभुषुंडी जी मिले थे। वो कौवा महाराज आप बम बम भंडारी भोलेनाथ किसी और के साथ गए होते। भगवान शंकर बोले देवी यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिले। भाव न मिले ना और आप यदि यात्रा में निकल पड़िए तो यात्रा पूरी ही नहीं होगी। अब यदि आप सब लोग तो भगत है, यदि किसी का मन कथा में न लगे आप उसको बरबस ला करके बिठा दीजिए। बहुत गर्मी बा, वो हर 2 मिनट पर घड़ी देखेगा महाराज कब तक बोलेंगे। इससे अच्छा तो मोबाइल पर देख लेते, जब मन करे महाराज के मुंह पर ठोक के चुप करा दो। YouTube पे देखिए मन करिए तब महाराज चुप, तब तक ना बोलिए जब दोबारा मारिए मत। वो इतना हमारे यहाँ कहते हैं भोजपुरी में उद्वास लगा देगा आपको कि आप सर पटक के 10 मिनट में उठ के चले जाएंगे। कहने का अर्थ है कहीं भी जाइए उसी के साथ जाइए जिसके साथ आपका भाव मिले। शंकर भगवान और कागभुषुंडी जी इन दोनों के इष्ट एक हैं। कौन? राम जी में भी बल छुटके राम जी, बालक राम, और अयोध्या में वही राम जी अवतार लिए हैं, इसलिए दोनों लोग अयोध्या पहुंचे। माँ ने पूछा प्रभु क्या क्या हुआ वहां पर? शंकर भगवान बोले देवी जैसे हम लोग गए जाने के बाद भी परमानंद प्रेम सुख और बीथी मगन मन भूले। जाने के साथ ही हम लोग परमानंद से भरे गए। अब हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे, मनुज रूप जान ही नहीं कोई। वहां हाई सिक्योरिटी, महाराज के महल में कोई भीतर जाने ही नहीं दे। हम अपना रूप प्रकट नहीं कर सकते थे सबके सामने। अब दर्शन कैसे हो, समस्या हो गई। माई बोली दर्शन मिला कि नहीं? बाबा बोले चकाचक मिला। उसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ा। माँ बोली कैसा प्लानिंग? शंकर भगवान बोले हम लोग गए तो हम स्थिति देख कर समझ गए कि इतना आसान नहीं है दर्शन करना राम जी का। तो हम कागभुषुंडी जी से बोले कि कुछ चक्कर चलाया जाए। तो हम बन गए गुरुजी और कागभुषुंडी जी को बना दिए चेला। अब बोले ऐसा एक ऑफिस खोला जाए जहां पर बहुत भीड़ होती हो। तो एक दिन में सर्वे करके कागभुषुंडी जी रिपोर्ट ला कर दिए गुरुजी सरजू जी के किनारे सवेरे बहुत भीड़ होती है, सब लोग वहां नहाने जाते हैं। हम बोले चेला वहीं एक कमरा खोजो रेंट में और कार्यालय खोला जाएगा। तो कमरा लिया गया सरजू जी के किनारे और शंकर भगवान वहां अपना कार्यालय खोले। ऊपर बोर्ड लगाए भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा,
उप सहायक भुसुंडी नारायण पांडे। और देखिए कोई भी नया नया बिजनेस शुरू करिए तो ऑफर देना पड़ता है। शंकर भगवान काक भुसुंडी जी को बोले सवेरे सवेरे लोग नहाने आवे ना तो जाके पर्ची बांटना, कहना कि 1 हफ्ता गुरुजी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बता देंगे। अब फ्री के नाम पर तो भारत में का हो जाता है, दिल्ली वाले ठीक से बताएंगे। आदमी फ्री के नाम पर फिनाइल पीने को तैयार है। हम आपको एक बड़े आनंद की बात बताएं, कोरोना जब प्रारंभ हुआ ना तो हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा गा रहे थे। कहाँ है भैया, अश्विनी भैया? कुरूद में धमतरी कुरूद में, रायपुर से 70 किलोमीटर दूर। तो हम लोग कथा गा रहे थे वहां पर। तो 8वें दिन वहां की एसडीएम मैडम आई, बोली महाराज सुबह 10 बजे आई, बोली महाराज तुरंत निकलिए यहाँ से। हमने कहा हो गया? बोले कोरोना आ गया। हमने कहा आ गया क्या? बोला नहीं, रायपुर में आ गया है 2 केस, 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ 20,000 लोग को आप बिठाए हैं, तुरंत निकलिए यहाँ से, कोई कथा नहीं होगी। हमने कहा देखिए मैडम, हमारे राम जी अभी वन में है, हम अपने भगवान को वन में छोड़ के नहीं जा सकते। रायपुर में आ गया है 2 केस, 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ 20,000 लोग को आप बिठाए हैं, तुरंत निकलिए यहाँ से, कोई कथा नहीं होगी। हमने कहा देखिए मैडम, हमारे राम जी अभी वन में है, हम अपने भगवान को वन में छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे कहा कि हमको आधे घंटे का केवल अनुमति दे दीजिए, आधे घंटे का, हम भगवान को अयोध्या सिंहासन पर बिठा करके और आज ही कथा को विश्राम करके चले जाएंगे। तो पूछे कि कथा कितने बजे प्रारंभ होती? हमने 4 बजे। लोग कितने बजे आते होंगे? 2 बजे। तो बोली आप 12 बजे जाएंगे। 10 बज रहा है, बोली 12 बजे जाएंगे, 12:30 बजे कथा पूरी करेंगे, निकल लीजिए। बोले ठीक है। भाई क्यों उलझना प्रशासन से? हमने ठीक है। हमने सबको कहा कि भाई सब लोग पहुंचे पंडाल में, किसी को कानो कान खबर ना हो, केवल हम ही लोग रहेंगे मंच पर, आधे घंटे में भगवान को राज्याभिषेक करा के निकल ले। 12 बजे मैं जब गया तो पंडाल में 5,000 लोग बैठे थे भाई जी। अब मैं सोचूं कि भागूं कि भीतर जाऊं, मैं गेट पे खड़ा हूं। श्रोता बोली महाराज आइए आइए। हम जाके बैठे, मंगलाचरण करके आंख खोले तो देखे पूरा पंडाल पैक, 20,000 से ऊपर लोग। अब श्रोता कह रही है महाराज जी आप कथा बांचिए, जो होगा देख लेंगे हम लोग। हम कहा नहीं ये उचित नहीं है। तब भी हम लोग 2 घंटे कथा किए। मैंने आयोजक परिवार से कहा काम करिए, आप हैंड सैनिटाइजर मंगाइए, मास्क मंगाइए बल्क क्वांटिटी में। तुरंत 1 घंटे में आ गया सब। कथा पूरी भई तो अब उसके पहले हैंड सैनिटाइजर के जानत रहे। तो पंडाल के बाहर हुआ कि सब लोग निकलेंगे, सबको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? लोग समझे चरणामृत बटता, अब वो लोग पीना शुरू कर दिए। फिर माइक में बोलना पड़ा भाई वो पीने के लिए नहीं है, वो रगड़ने के लिए है। हे प्रभु, शंकर भगवान बोले कि सूचना फैलाओ, 1 हफ्ते तक गुरुजी फीस नहीं लेंगे। लंबी कतार लग गई भाई जी। और बाबा को क्या करना है? शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। पराठा खाए हो ना आज, दिख रहा है इसमें। परसों मार भी खाए थे तुम। अब तो बाबा हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। शंकर भगवान की इतनी ख्याति फैल गई 2 दिन में, इतनी ख्याति, ब्रह्मनिवास में सूचना पहुंच गई कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा कि महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते हैं सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य पूछना है उनसे। सेवक पहुंचे, शंकर भगवान के कार्यालय के बाहर लंबी कतार लगी है, कोई भीतर जाने ही ना दे। जैसे भैया लोग आने के लिए परेशान है, लेकिन कहां आएंगे? वहीं से सुनिए भैया, वहीं से सबको प्रणाम हमारा, वहीं से सुनिए।
सेवक पहुंचे शंकर जी के पास, बोले आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम हैं। सेवक बोले चलिए महारानी जी ने बुलवाया है, उनके ज्येष्ठ पुत्र के भाग्य को आपको बताना है। शंकर भगवान बोले काकभूषुंडी से, चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। जो लोग लाइन में खड़े बोलते हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने वहां जा रहे हैं। आनंद की बात आप सुनिए। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी जैसे महल के मेन गेट पे पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपाल बोले शंकर शर्मा कौन है? बाबू बोले हम। बोले गेट पास केवल आप ही के नाम का है, आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर जी बोले चेला को बाहर बैठा दीजिए। काकभूषुंडी बोले बाबा आए साथ में, जब भीतर जाने की बारी आई तो बाहर बैठा दीजिए। शंकर भगवान बोले तहरी चक्कर में हम फंस जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दीजिए, हम कोई तिकड़म लगा के आपको भी भीतर बुलाएंगे। बाबा भीतर गए। मां कौशल्या ने भगवान शंकर के पद को पखारा है, पूजन किया है, दिव्य आसन पर बिठाया है। उसके बाद बाबा ने कहा कि लल्ला को लेकर के आइए। कौशल्या मैया राम जी को गोद में लेकर के आई हैं। और आपसे कहूं, बाबा ने जब राम जी को देखा तो बाबा के नेत्र सजल हो गए। और यहां दर्शन करिए, राम जी को देखते शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहर बैठा है। तो मां ने कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बता दीजिए बाबा। शंकर जी बोले एक समस्या है। मां बोली क्या? लल्ले में नहीं, लल्ले में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारा जितना पोथी पतरा है सब हमारा चेला लेके बाहर बैठा है, और चेले के नाम का गेट पास बना नहीं था। तो यदि चेला भीतर हमारा आ जाए तो हम सब बता देंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री भाई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी पहुंचे, मनी मन बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो बाबा, जय हो बाबा। हमको भी बुला लिए। शंकर भगवान के गोद में मैया ने राम जी को दिया। बाबा राम जी को लेकर के और उनका एक हाथ अपने हाथ में लेकर के देखने लगे। अब काकभूषुंडी जी बोले कि बाबा अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने भी नहीं दे रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया को बोले कि नमस्ते, हम चेला भुसुंडी नारायण पांडे, हमार गुरु जी हाथ के रेखा के स्पेशलिस्ट, हम गोड़ के रेखा के स्पेशलिस्ट। आप यदि कहिए जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं तब तक हम पांव देख लें। मां बोली देख लीजिए। भगवान के छोटे छोटे पांव हो। काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, एक ही हाथ में। और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था ना, उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान बोले अरे हम गुरु होके खाली हाथ पकड़े हैं, ये चेला होके हाथ पांव दोनों पकड़ लिए हैं। हम गुरु ही गुरु रह गए, चेला हमसे आगे निकल गया। आज काकभूषुंडी जी के सौभाग्य को देखकर बाबा भी गदगद हो गए। और शंकर जी ने सब बताया, राम जी के बारे में सब बताया। शंकर जी कहते हैं देवी मैंने वहां जा करके देखा, तेही अवसर जो जेहि विधिया दीन्हा भूप जो जेहि मन भावा। मैंने देखा भवानी उस समय महाराज के सामने जो आया और जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया।
महाराज ने उसको वही लुटा दिया। इतना दिया महाराज ने कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और अयोध्या से बाहर निकलकर आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं, अरे कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय दिन अरु राति, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर